पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आया, मैं एग्जाम में आके एच डी डॉक्स में आया, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा हमें। मैंने PHP 2 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। देखें, PHP 2 के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया। PHP 2 में मैंने फोल्डर बनाया, कनेक्शन बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, आज ना एक टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाता हूँ ताकि आपको रिपीट, या PHP रिवीजन के नाम से फोल्डर बनाता हूँ। मैंने लिखा PHP 2 -REVISION रिवीजन, PHP 2 रिवीजन। इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 चीजें चाहिए। एग्जैक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे आपने करना है, फोल्डर का नाम बनाना है यहाँ पर। ठीक है, फोल्डर का नाम बना के आपने उसमें 3 चीजें ले आनी है उसी तरह। CSS एक एस डला, न्यू किया, JS न्यू किया, IMAGES इमेजेस। 3 फोल्डर बना दिए मैंने अपने उसके अंदर, फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर मैंने इंडेक्स का फाइल रखना है, अपना मेन फाइल रखना है। मैं ये चाहता हूँ, या रजिस्ट्रेशन का फाइल रखना है। मैं 3-4 फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, बनाऊंगा, मतलब इसको ही लेके चलेंगे ना हम हर रोज। तो आज मैं रजिस्ट्रेशन का रखता हूँ। इसको रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, इसको डाटा इंजर्शन बोल सकती हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। साइन अप रजिस्ट्रेशन ही होता है करना। आप कहीं पे ऑनलाइन एडमिशन करते हो, वो भी इंजर्शन ही होती है। आप पोस्ट करते हो कुछ, वो भी इंजर्शन ही होता है। आप कुछ ना कुछ इंटर करते हो, वो भी इंजर्शन होता है। डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना होता है। हर हर मैंने आपको बताया सिनेरियो में डाटा इंसर्ट होता है। कुछ ना कुछ सिनेरियो जो मर्जी कर लो, होगा डाटा इंसर्ट, जो मर्जी हो जाए सिनेरियो। अब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो किसी को, मैसेज कैसे किसी को जाता है? क्या मैसेज जाता है उधर? नहीं भाई, मैसेज आपका इंसर्ट होता है डेटाबेस में। डेटाबेस में इंसर्ट हुआ, उस बंदे को शो हो गया। आप वो जब आप इंसर्ट करते हो, 2 नाम जाते हैं, किसने भेजा है और किसको जा रहा है और क्या जा रहा है। वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। जब वो सेव हो जाता है तो जिसको भेजा है वो उसका आईडी होता है वहां पर, उसको वो नजर आने लग जाता है। और कुछ भी नहीं है। क्या इधर से उड़ के जाता है डेटाबेस? नहीं, यहां से डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस से उसको नजर आता है। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो होता है। तो मैंने लिखा CSS वो बना लिया। अब मैंने एक पेज बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार, मैंने ना सारी वेबसाइट बाद में कंप्लीट करूंगा, अभी मैं एक HTML का पेज बनाता हूँ, उसमें डाटा मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, जल्दी से मैं फॉर्म बनाता हूँ। मैंने कहा जी डॉक टाइप HTML, यहां पर मैं लगाऊंगा HTML। HTML को किया मैंने क्लोज। HTML में मैंने डाला हेड, हेड को किया क्लोज। HTML में डाला बॉडी, बॉडी को किया क्लोज। इसको कर दिया मैंने सेव। इसमें मैंने इसका नाम रखा RE, या साइन अप रख दें, SIGN, signup.php। क्या नाम रख दिया? signup.php। तो जब आप साइन अप करते हो किसी भी वेबसाइट में, आप ये सारी चीजें लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें लिखते हो। ठीक है, तो मैं हेड में आया, हेड में मैंने टाइटल लिखा, टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज। यहां पर मैंने लिखा यूजर, SIGNIUP, यूजर साइन अप। ठीक हो गया जी। बॉडी में मैं आ गया। बॉडी में मैंने एक फॉर्म बनाना है। मैंने लगाया डिव, ज्यादा डिजाइन नहीं करूंगा, छोटा सा डिजाइन ऐसे बस करूंगा, ज्यादा नहीं। डिव लगाया, क्लास लगाया, क्लास में लिखा मैंने मेन। इस डिव को मैंने कर दिया क्लोज। मेन लिखा। अब फाइल न्यू करता हूँ, CSS बनाता हूँ इसका। CSS में स्टैटिक लगाया। आपको पता है ये CSS तो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। हमने यहाँ पर आके मार्जिन लिखा, मार्जिन को हमने 0 पिक्सल किया। हमने पैडिंग लिखा, पैडिंग को हमने 0 पिक्सल किया। सेव कर देते हैं, CSS में सेव होगा। PHP 2 रिवीजन में मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैंने गलत तो नहीं सेव कर दिया पहला फाइल भी? हाँ, गलत सेव कर दिया। देखो PHP 2 में सेव कर दिया। यहाँ पर देखें, PHP 2 रिवीजन में सेव करना है। मैं दोबारा से सेव करता हूँ इसको। ये देखो यहीं पे सेव हो गया।
यहाँ मैंने सेव करना है PHP ये रहे 2 रिवीजन्स, इधर सेव करना था साइन अप डॉट PHP। देखो नीचे लिखा रहा है ना हाइपर प्री प्रोसेसर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर गया, इसको भी मैं सेव एज करता हूँ। अब ये रिवीजन में जा रहा है, CSS में गया, इसका नाम रखा रजिस्टर REGIST या रजिस्टर डॉट CSS। उसका रजिस्टर डॉट PHP रखा था, इसका रजिस्टर डॉट CSS रख दिया था। अगर आपको पता चला नहीं, रजिस्टर गलत कर दिया, फिर साइन अप रखना था। इधर रीनेम कर सकते हैं हम इसको SIGN साइन अप, हम इसको साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप को इधर ओपन कर लो, साइन अप डॉट CSS साइन अप डॉट PHP। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने मेन को बुलाना है, यहाँ पे मेन को बुला के आपने मेन को विड्थ हाइट देना है। मैंने मेन को विड्थ हाइट दिया, विड्थ दे दिया मैंने 50% या मैंने 400 पिक्सल का दे दिया, नो इशू। ठीक है, यहाँ पर हाइट भी देना है, तो हाइट हम ऑटो ही दे देते हैं, हाइट हम ऑटो ही दे देते हैं, हाइट का कोई इशू नहीं। जैसे डाटा आता जाएगा हाइट बढ़ता जाएगा। बैकग्राउंड रेड दे देते हैं, अभी आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा। मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो किया। तो मैंने कहा टॉप से भी फॉर्म को नीचे ले आओ, 20 पिक्सल टॉप से कर दिया, तो ये मेरा फॉर्म सेंटर में आ जाएगा। उसको मैं ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करना है, लोकल होस्ट में जाओ, अभी आपका डायरेक्ट नहीं ओपन कर सकते, PHP2-REVISION रिवीजन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आपको पहली फाइल पे ओपन करना पड़ेगा साइन अप डॉट PHP। कुछ भी नहीं लिखा इसमें, ठीक है, साइन अप में कुछ भी नहीं लिखा। साइन अप में आ जाए आप, इधर आ गया, आपने फॉर्म डाला, क्या डाला, फॉर्म को किया क्लोज, फॉर्म में डाला एक्शन। अब एक्शन क्या चीज होती है, जिस पेज पे आपका PHP का कोड होता है, जो कोड आपके फॉर्म में से जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज को उठाता है, एक्शन में वो पेज लगाया जाता है। एक्शन में वो पेज का लिंक लगाया जाता है। एक्शन को अभी खाली छोड़ते हैं क्योंकि अभी लिंक नहीं बनाया, अभी हम स्टाइल कर रहे हैं, तो एक्शन को खाली छोड़ा। मेथड तो आपका अभी डाल देते हैं। मेथड दो तरीके, या तो गेट होता है या पोस्ट होता है। तो पोस्ट जो मेथड है वो हिडन फॉर्म में डाटा भेजता है, जो गेट का मेथड है वो URL में डाटा को शो करवाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका गेट होता है, लेकिन मैंने पोस्ट मेथड रखा। फॉर्म का मेथड पोस्ट, फॉर्म में एक्शन और मेथड, ये दो चीजें आ गई। ठीक हो गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आए, यहां पर मैं एक इनपुट लगाता हूं, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास txt fname, क्या रखा, क्लास दी txt फर्स्ट नेम की, id, क्योंकि हमें ये तीनों चीजें देनी होती हैं, txt fname, लेकिन तीनों को सेम दे दिया, फर्क आ जाएगा ना, इसको डार्ट से बुलाते हैं, इसको id से बुलाते हैं। फिर एक और चीज दिया, नेम। मैंने आपको कहा ना PHP के लिए नेम देते हैं, ये दोनों तो होगी, ये तो होगी CSS के लिए, ये हो जाएगी आपकी JS के लिए, अगर कभी JS में भी बुलाना पड़े, ये आपका हो जाएगा नेम txt fname। फील्ड का नाम भी ये रख दिया। मैं डिजाइन नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया मैं डिजाइन नहीं कर रहा, मैं जस्ट BR डाल के इस फील्ड को लगाता जा रहा हूं, आपने डिजाइन कर लेना है इसको। मैंने इनपुट डाला, टेक्स्ट ही रखा, फर्स्ट नेम की बजाय इसको कर दिया लास्ट नेम, txt लास्ट नेम, एल नेम डाल दिया, txt एल नेम डाल दिया। ठीक हो गया। फिर मैंने एक फील्ड लिया, इस फील्ड से ऊपर मैंने BR डाल दिया, फील्ड से ऊपर मैंने BR डाल दिया। आपको फील्ड सारी नजर आ गई, 4 फील्ड। मैंने कहा लेबल नहीं लगाया मैंने, तो लेबल मैं भूल गया, मैंने यहां पर आके लेबल भी लगा दिया। अब डिजाइन करूंगा तो देर लगेगी, डिजाइन आप लोगों ने खुद कर लेना है, डिजाइन करना मुश्किल ही नहीं है, इनको आपने डिव्स में रख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, लेबल लगा दिया, लेबल लिख दिया इंटर योर नेम, एफ नेम फर्स्ट नेम, या लेबल ना लगाएं आप, देखिएगा लेबल नहीं लगाते हम यार, कर ही देते हैं डिजाइन। क्या, डिव क्लास फॉर्म माइनस ग्रुप, फॉर्म का ग्रुप बनाया और इसको मैंने डिव को कर दिया चेंज, एक हो गया। फिर मैंने डिव कॉपी किया,
इधर लगा दिया, और इससे पहले ऊपर डिव को क्लोज करना था, थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। फिर मैंने इधर लगा दिया, इससे ऊपर डिव को क्लोज करना है। ठीक हो गया जी। इस डिव को भी इधर क्लोज कर, 1 2 3 4 मेरे पास बने। मैंने txt fname रखा, txt lname रखा, इसको रख देते हैं txt यूजर नेम, न्यू नेम। यूजर नेम भी होता है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर यूजर नेम। ठीक है, txt यू नेम, txt यू नेम। फिर ईमेल चाहिए, txt ईमेल आ जाएगा, इधर भी txt ईमेल आ जाएगा, इधर भी txt ईमेल आ जाएगा। txt ईमेल 4 नाम हो गए। एक और नाम रखते हैं, एक और फील्ड लेते हैं। फॉर्म ग्रुप लगाया, ले लिया मैंने, इधर ले लिया, ईमेल आ गया, पासवर्ड txt पास, नेम भी आईडी भी और क्लास भी txt पास। ये हो गया txt पास, txt ईमेल, txt यूनेम, txt। आपने 5 फील्ड बना ली। अब 5 फील्ड आपकी कैसी है आपको समझ नहीं आएगी। ये क्या हुआ, ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाए, फॉर्म में आए, फॉर्म या डिव आपका मेन है। मेन को आपने डिज़ाइन लगाया, मेन विड्थ 400, हाइट ऑटो, इसको ओवरफ्लो हिडन दे एक दफ़ा। अच्छा हाँ भाई, मेन को लिंक ही नहीं किया यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेन सेंटर में नहीं आ रहा। डॉट मेन, इस फाइल को लिंक तो किया नहीं ऊपर, लिंक करो, एच रेफरेंस दो, CSS में जाओगे भाई, CSS में चले गए, आगे जाओगे आप, क्या नाम है, क्या फाइल का नाम है जो भी बनाया है, साइनअप, SIGN, signup.css। पेज के साथ रिलेशन उसका, पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट। फॉर्म आपका ऐसा बना, ठीक हो गया। मैंने फार्म ग्रुप को भी देना है, मैंने कहा डॉट फार्म ग्रुप, फार्म माइनस ग्रुप माइनस GROUP, फार्म ग्रुप। विड्थ हो गया 100%, हाइट को ऑटो ही छोड़ें, पैडिंग दे दें टॉप और बॉटम से, पैडिंग 20 पिक्सल हो जाएगा आपका ऊपर नीचे से। और बॉक्स साइजिंग, साथ में मुझे फॉर्म बनाना ही पड़ गया पूरा। तो हाँ, आपको तो बनाना पड़ता है, मतलब फॉर्म तो अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो अच्छा जी, ये बन गया आपका। अब फील्ड्स का क्या करें, फॉर्म की फील्ड को भी 100% विड्थ हाइट दे लेते हैं। फॉर्म ग्रुप आ गया, उसके इनपुट आ गई, इनपुट में मैंने डॉट नहीं लगाया इनपुट को, क्यों कि इनपुट तो टैग का नाम है। विड्थ 100% कर दिया मैंने, हाइट को मैंने 30 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड को मैंने वाइट कर दिया, बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया, बॉर्डर रेडियस मैंने 4 px कर दिया। ठीक हो गया, ये एक फॉर्म बना। आप रजिस्ट्रेशन का हेडिंग वेडिंग दे लेना यार सारे। अच्छा, रेड ना कलर करो, अच्छा नहीं लगता, इसका कलर कर दो स्काई ब्लू सा, पर्पल मैजेंटा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दो। ठीक है, ये बना। अब बटन नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर आते हैं, लास्ट में फॉर्म ग्रुप को ही कॉपी करते हैं, बटन भी लगा लेते हैं। बटन जरूरी नहीं आपने बड़ा लगाना है, बटन छोटा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आए, BUTTON बटन लगाएं। बटन का टाइप नहीं होता, इसको छोड़ दें, टाइप सबमिट होता है, अगर आप देना भी चाहें तो नो इशू। ठीक है, बटन लगाया, बटन को किया क्लोज, बटन को जब क्लोज किया, बटन में लिखा
SIGN साइन अप, ठीक है। बटन में क्या लिख दिया, साइन अप। बटन आपका नीचे आ जाएगा भाई। बटन को आप बुला लो इधर, UTT1 बटन को दे दें, पैडिंग दे दें 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। अच्छा अच्छा, अब बटन को मैं बॉक्स साइजिंग नहीं दूंगा, क्यों? अगर बॉक्स साइजिंग दे दिया तो विड्थ हाइट पे ऐड ही नहीं करेगा। अभी मैंने ऐड करवाया विड्थ हाइट में, खुद करवाया, वरना वो बॉक्स साइजिंग इसलिए देते हैं कि विड्थ हाइट में ऐड ना करे। अभी इसको विड्थ हाइट दिया ही नहीं था, या तो फिर इसको विड्थ हाइट दे दो। तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने पैडिंग से ही उसको बड़ा कर दिया, मुझे चाहिए था बड़ा करना, तो मैंने पैडिंग से ही बड़ा कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। बटन सेंटर में करना है, तो मार्जिन 0 ऑटो से तो सेंटर नहीं होगा, क्यों? बटन डिस्प्ले इन लाइन है, बटन को मैं डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ। हो गया। अब इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो करता हूँ, ब्लॉक हो गया। मार्जिन 0 ऑटो, मार्जिन 0 आपका सेंटर में चला गया। लेकिन देखिएगा, अभी अगर मैं ब्लॉक हटाता हूँ, देख रहे हो बटन वापस चला गया। बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, स्टार्ट में पढ़ाया था, तो इसलिए वो सेंटर में इनलाइन को मार्जिन 0 ऑटो से नहीं सेंटर कर सकते हम। इनलाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर से सेंटर होता है। देखिएगा, फॉर्म ग्रुप को टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा, वो सेंटर हो जाएगा, देख रहे हो। तो या तो उसके पेरेंट को जाकर टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दो, या फिर उसको ही ब्लॉक बना दो। तो मैंने उसी को ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने जब यहाँ पर मार्जिन 0 ऑटो किया तो आपका एलिमेंट सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। ये फॉर्म है जी। फॉर्म में पता नहीं चल रहा किस फॉर्म में क्या लिखना है, किस फॉर्म में क्या लिखना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, जब क्लिक करते हैं ना फॉर्म पे, देखिएगा एक और ब्लैक सा आ जाता है, ये होता है आउटलाइन। आप आउटलाइन को 0 कर दो, यहाँ पर आउटलाइन भी होता है बॉर्डर की तरह का थोड़ा सा, तो अब आपका आउटलाइन नहीं आया करेगा, देख रहे हो। अब आपका आउटलाइन नहीं आता, पहले आ रहा था। अच्छा, आप पता नहीं चल रहा किस फील्ड में क्या लिखना है, आ जाए भाई, या तो ऊपर लेबल दे लें, नहीं तो प्लेस होल्डर दे लें। लेबल ज्यादा जगह खेलते हैं, आप यहाँ पर आए प्लेस होल्डर दें, PLACEHOLDER, प्लेस होल्डर। यहाँ पर लिखें FIRST, फर्स्ट नेम, बंदे को पता चल जाएगा जी यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। प्लेस होल्डर दे लें, यहाँ पर लिखें लास्ट नेम, प्लेस होल्डर दे दें, यहाँ पर लिखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल नहीं सच यूजर नेम। आ जाए फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम, ईमेल। प्लेसहोल्डर दे लें, पासवर्ड, और पासवर्ड में टाइप आपको पासवर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड ऊपर शो करवा देगा। तो पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड की जगह पे वो डॉट डॉट शो करवाएगा। ईमेल की जगह पे ईमेल पूरा लिखना है तो टाइप ईमेल देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आ जाए, आपको ये सारी चीजें मिल गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल्स। अच्छा, ये बिलाल कोर्स और ये पहले से क्यों भर जाता है, ये मैंने सेव किया हुआ है ना, तो वो हर फॉर्म की हर फील्ड में शो हो जाता है, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप देखिए, आप इसका ऑटोफिल को बंद कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उससे भी हो जाएगा ये ऑटोफिल। ऑटो मेरे ख्याल में, अच्छा मैं देखता हूँ, ऑटोफिल का एट्रीब्यूट एक होता है, ऑटो फिल फिल इन HTML। अच्छा, ऑटो कंप्लीट होता है, ऑटोफिल नहीं होता। उसमें क्या होता है, द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म और इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ। ऑटो कंप्लीट अलाउ द ब्राउजर टू प्रेडिक्ट द वैल्यू व्हेन यूजर स्टार्ट टू टाइप इन फील्ड। अच्छा, वो जो पहले से कोई टाइप शुदा होता है ना, उसकी वजह से ये शो करता है। तो ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दें, देखें अगर ये जो ऑफ हो जाए मेरा, वरना ये तो उधर से ऑफ हो जाता है, ये आपको इशू नहीं आएगा। ऑटो कंप्लीट मैंने ऑफ कर दिया, तो देखते हैं अगर ये ना आए, तो ये फिर भी आ रहा है। आप समझिए कि फॉर्म का फील्ड खाली है, मैं इसको खाली कर देता हूँ, देखिए फॉर्म का फील्ड खाली पड़ा है, ऐसा आएगा आपको नजर।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें आ रही हैं। इन चीज़ों को मैंने साइन अप करके डेटाबेस में भेजना है। बटन पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस पे जाएंगे। अगर पैडिंग अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा पैडिंग दे लें लेफ्ट से, आपकी इनपुट को पैडिंग भी आ जाएगा। पैडिंग पैडिंग लेफ्ट करें, पाँच पिक्सल तक कर लें। अच्छा, या बट करना क्या, इस साइन अप के बटन पे क्लिक करके डेटाबेस में डाटा भेजना है। आ जाए, नाम वगैरह हमने दिए हुए हैं, एक्शन हमने डिफाइन किए हुए हैं, और सॉरी नेम दे दिया, एक्शन डिफाइन करना है हमने, मेथड हमने बना दिया, पोस्ट जाएगा, हिडन फॉर्म में डाटा जाएगा, डाटा उधर शो नहीं करना। लेकिन सबसे पहले डेटाबेस तो होना चाहिए ना, डेटाबेस तो बनाया ही नहीं हमने। इसके लिए तो मैं डेटाबेस बनाता हूँ। डेटाबेस फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट PHP में एडमिन में गया, मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है। मेरी डेटाबेस का नाम है जी, मेरी वेबसाइट है, कुछ भी मैं कह लेता हूँ, मेरी डेटाबेस का नाम है, वेबसाइट का मैंने साइन अप बनाया है, मेरी डेटाबेस का नाम है जी, क्या नाम रखा जाए इसका, आप कर लेते, हम कर लेते इसका नाम मेरी वेबसाइट, मतलब इस तरह का नाम रख लें जो तो पहले कभी यूज ना हो। मेरे पास इतनी सारी वेबसाइट, कोई ना कोई यूज हुआ हुआ आ ही जाता है। मेरी अंडरस्कोर वेबसाइट मैंने रख दी है, और भाई समझाने के लिए आपका एक्चुअल नाम होगा जो आपके पास होगा। आप टेस्ट वेबसाइट रख दें, ठीक है, टेस्ट वेबसाइट रख दें। मैंने क्या नाम रख दिया, टेस्ट वेबसाइट, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट वेबसाइट। आपने कहा डेटाबेस बन चुकी है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, वो भी कर लेंगे, पर मैं टेबल बना लूं पहले यार, टेबल बना लूं। अच्छा, टेबल बनाना है, टेबल में मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। आ जाए जी, टेबल क्रिएट टेबल लिखा आ रहा है, टेबल का नाम रखा साइन अप, SIGNP, साइन अप टेबल का नाम रखा। रजिस्ट्रेशन रख लें, साइन अप रख लें, कुछ भी रख लें। टेबल में कितने चाहिए, 6 फील्ड चाहिए, 5 तो ये पड़ी है, छठी आईडी की। आपने गो कर दिया। टेबल कैसे आता है, उसी पे टेस्ट वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे रखने से आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। मैंने टेबल का नाम रखा, भी खत्म कर दिया। टेबल का नाम क्या सोचा था, देखो 1 मिनट में भूल गया अभी, क्या टेबल का नाम रखा था, तो टेस्ट वेबसाइट हाँ था। बस टेबल का नाम साइन अप था। 6 फील्ड चाहिए से साइन अप की, मैंने गो कर दी, हो गया। अब यहाँ पर आ गया, आईडी मैंने लिखा, इंटीजर में मैंने आईडी सॉरी डाटा टाइप उसकी मैंने आईडी चूज की, क्योंकि आईडी नंबर्स में होती है। आईडी इसलिए लिखते हैं ऑटोमेटिक खुद ब खुद होती जाए। मेरा रिकॉर्ड सेव जब होता है ना, तो नंबर खुद खुद साथ लेके आए कि ये 75वां रिकॉर्ड आया, 76वां आया, 77वां आया, 78वां आया। इस तरह रिकॉर्ड मेरे पास सेव होता जाए। मुझे पता कोई मैं रिकॉर्ड डिलीट भी कर दूं, उसका आईडी डिलीट हो जाए, रिप्लेस ना हो आईडी, मुझे पता चलता रहे कि 78 नंबर पे कौन सा रिकॉर्ड आया, 79 नंबर पे कौन सा आया, 80 नंबर पे कौन सा आया। तो मैंने आईडी को इंट बनाया, और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है जो जो रिकॉर्ड बढ़ता जाए आईडी भी बढ़ती जाए। अभी रिकॉर्ड आया पहला, आईडी 1 होगी, आईडी 2 आ जाएगी, 3 हो जाएगी। अपने तीनों रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, क्या आईडी 1 आएगी अब, नहीं, आईडी 4 आएगी, बेशक 3 डिलीट कर दिया आपने। इसलिए मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा, ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया इसको, आईडी को। अब मैंने रखा एफ नेम, क्या रखा, एफ नेम varchar, डेटा टाइप इसकी varchar, लेंथ इसकी 255, L name means last name, varchar 2, F name, L name, यहां पर रखा हमने ईमेल varchar 255, यहां पर रखा पासवर्ड, ओ गलत हो गया, क्या नहीं चीज डाली हमने, यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, माइनस नहीं देते डेटाबेस में कभी भी, हाइफन नहीं देते, ईमेल varchar, पूरे लिख दिए मैंने, पास भी लिख सकती है, तो पासवर्ड भी varchar 255। लेंथ नहीं देंगे तो वो रोकेगा कि लेंथ क्यों नहीं दी आपने। देखिएगा मैं सेव करता हूँ ना, वो कहेगा प्लीज इंटर अ वैलिड लेंथ, देख रहे हो, तो 255 सेव कर दिया। हमारा एक टेबल सेव हो गया। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो, टेस्ट वेबसाइट है, उसमें साइन अप वाला टेबल आ गया मेरा, ठीक हो गया। ये टेबल आया पड़ा, आईडी, एफ नेम, एल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हमारा टेबल आ गया हमारे सामने। हमने इस टेबल का, इस फॉर्म का डाटा उस टेबल में भेजना है।
इस तरह फिर मल्टीपल टेबल बनाते जाएंगे। अच्छा जी, ये ठीक हो गया, मेरे पास टेबल आ गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने एक ऐसा पीएचपी का कोड करना है कि पहले तो कनेक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने कहा यार बजाय इसके कि हर फाइल में मैं घसेड़ दूं कनेक्शन को, हर फाइल में नया कनेक्शन करूं, फाइल की कनेक्शन की फाइल ही न्यू बना लूं। मैंने बनाई न्यू फाइल कनेक्शन की। यहां पर आके मैंने टाइप किया पीएचपी, पीएचपी को क्लोज करो, MySQLi अंडरस्कोर CONNECT कनेक्ट। अब मैंने कहा इसको सेव कर लूँ एक दफा, इसका नाम रखा CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। मैंने कहा MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, चार चीजें मांगता है, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड। मैंने ये चार चीजें इसको डिफाइन कर दी। यहाँ पर देखिएगा, लोकल होस्ट LOCALHOST लोकल होस्ट, कोमा लगाया, रूट कोमा लगाया, पासवर्ड खाली, कोमा लगाया, डीबी का नाम टेस्ट वेबसाइट, टेस्ट अंडरस्कोर वेबसाइट। देखो वो क्या किया था, पहले पहले वेरिएबल्स में रख दिए थे, अब डायरेक्ट पुट कर दिए। फर्क तो कोई नहीं, जो पहले कनेक्शन किया था वो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाए थे, $होस्ट, $ई, रूट, यूजर नेम, $पास, $डीबी, वो वेरिएबल बनाए थे। यहां पर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है। तो मसला कोई नहीं, वेरिएबल वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो वेरिएबल बना ले तो अच्छी बात है। $, तो किसी को देनी होगी, कोई किसी को अपडेट करने होंगे तो आप इजीली उसको कह सकते हो ऊपर वाले वेरिएबल चेंज कर दो, नीचे MySQL कनेक्शन को ना कीजिए। अगर वो यहाँ पे कुछ गलत कर देगा तो काम खराब हो जाएगा आपका। तो हमने इसीलिए वेरिएबल बनाए थे, $होस्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ये चीज लिख दी कि यार उधर हम ये चीज लिख देते हैं होस्ट, फिर एक वेरिएबल बनाया। और समझ आ गई ना इसकी, फर्क तो कोई नहीं, डायरेक्ट आके लिख दो या वेरिएबल के जरिए वेरिएबल पुट करोगे तो उसका मतलब तो वही है कि वही चीज आ रही है। $होस्ट, डब्बे में डाल के कोई चीज रख दी, चीज तो वही है, होस्ट आ गया। यूजर, $यूजर, यूजर में मैं रख दिया रूट, क्या रख दिया, रूट। तो फिर यहां पर वेरिएबल रूट की बजाय यूजर आ जाएगा। तो आपको पता है वेरिएबल पे सिंगल कोड नहीं देते, ठीक है, यूजर आ गया। फिर $, बनाया, वेरिएबल बनाया, $पास, पासवर्ड को खाली छोड़ा। जब पासवर्ड खाली छोड़ दिया तो भाई यहाँ पर $पास का मतलब खाली ही तो है, वो खाली आ जाएगा। यहाँ पर टेस्ट वेबसाइट ना लिखो, यहाँ पर वेरिएबल लिखना $डीबी, डीबी में टेस्ट वेबसाइट लिख दो, टेस्ट अंडरस्कोर वेबसाइट। और अगर इसकी जगह $डीबी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, काम तो वही हुआ। तो आपने क्या किया, आपने चार वेरिएबल डिफाइन किए, उनमें जो जो उनकी मतलूबा चीजें थी वो लिखी। लिखने के बाद आपने MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन लगाया, पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, इसका काम है कनेक्शन करना। इसकी मतलूबा चीजें इसको दे दो तो ये कनेक्शन कर देता है। अगर इसको चीजों में कुछ गलती होगी तो रिटर्न करेगा कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने कहा इसका रिटर्न आपको पता है, जवाब कौन में रखवा दिया मैंने, हमेशा राइट से लेफ्ट में रखा जाता है, तो राइट वाली चीज का जवाब आएगा कौन में, लेफ्ट वाली में। जिस तरह ए जमा बी करते थे, उनको जमा करके वो लेफ्ट वाली में रिजल्ट में रख देते थे या सी में रख देते थे, उसी तरह यहां पर मैंने इनको कनेक्ट करके कौन में रख दिया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, यहां पर आ गए हम, हमने चेक करना है कौन में क्या आया है। यार ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, तो आपको यहां पर मिलेगा या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो हम यहां पर आए, मैंने लिखा $, सॉरी इफ कंडीशन लगाया, इफ $कौन, अगर कौन में ट्रू आया तो यह ऑटोमेटिकली चेक करेगा ट्रू। मैंने सिर्फ कौन लिख दिया ना, वो ट्रू चेक करेगा। भाई कोई बात मतलब सर हिला दिया जाए तो ट्रू, ना हिलाए तो आपको पता है कि नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही मतलब डलसन कौन जो रिजल्ट आ गया वो लिख दिया कि हाँ में, अगर हाँ है तो क्या करवाओ, इको CONNECTION कनेक्शन, ESTABLISH established, ठीक हो गया, कनेक्शन established सक्सेसफुली, एल्स आर इको
क्या ERROR एरर इन CONNECTION एरर इन कनेक्शन, एरर इन कनेक्शन। अगर तो कनेक्शन हो जाए तो ओके की रिपोर्ट, अगर कनेक्शन ना हो तो एरर। चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव किया हमने, ठीक है। अब फाइल को कैसे चेक करें, आप आराम से आए, PHP टू रिवीजन लिखा हुआ है ना, आप यहां पर आके इंटर कर दें ताकि आपको कनेक्शन का फाइल भी नजर आए। ये देखो कनेक्शन डॉट PHP नजर आ रहा है, क्लिक करो, क्या आ रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। आपने कनेक्शन की फाइल को ओपन करके देख लिया। आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते थे कनेक्शन डॉट PHP, आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते थे। तो आपने कहा, देखा, हाँ भाई कनेक्शन आ गया। आपने कहा जब कनेक्शन आ जाए ना तो सिर्फ क्या करो, कुछ भी ना शो करवाओ, खाली कर दो। एरर तब शो करवाना जब एरर आए, तो ठीक है आप इंटर कर दो, कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कनेक्शन हो चुका है। आपने ही सेट किया ना, आपने ही मैसेज सेट किया उसका, कुछ भी नजर ना आए तो कनेक्शन हो गया, ओके की रिपोर्ट होगी, ठीक होगी। आप वापस आ, आपने फिर साइन को ओपन कर, अब कहा कनेक्शन तो मेरा बन चुका है। भाई अब कनेक्शन बन गया, अब क्या करना है, अब कोड करना है PHP फाइल का इस फॉर्म से डाटा उठाने के लिए। मैंने कहा ठीक हो गया, कनेक्शन को आप बेशक खत्म कर दो। आपने कहा इस बटन पे क्लिक हो, जब भी बटन पे क्लिक होता है बटन अपने फॉर्म के एक्शन पे जाता है। ये देखो फॉर्म, हमेशा हमेशा जब भी बटन पे क्लिक होगा बटन अपने फॉर्म के एक्शन पे जाएगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा एक्शन क्या लिखता हूं मैं लिख देता हूं एक्शन abc.php, देखिएगा अभी क्या होता है। जब भी बटन फॉर्म सबमिट होता है अपने एक्शन पे जाता है। देख रहे हो abc.php, abc उसको पेज ही नहीं मिला abc.php, बट गया तो है ना, आपको नजर तो आया कि वो देखो abc.php पे वो गया है, आपको नजर तो आ गया कि हाँ भाई एक्शन पे जाता है अपने फॉर्म। तो हमने वहां पर एक्शन देना है, बट उस एक्शन की फाइल में काम भी तो करना है ताकि एक्शन मौजूद रहे वहां पर। तो हमने क्या किया, ठीक हो गया, हमने भाई एक्शन के लिए एक फाइल न्यू किया कि भाई PHP का साइनअप डॉट PHP बना, साइनअप, अच्छा इसका नाम हो गया साइनअप डॉट PHP। इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रखते हैं साइनअप एक्शन डॉट PHP। क्या नाम रखते हैं, साइनअप एक्शन डॉट PHP। मैंने PHP का फाइल बनाया, PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज किया, इसको सेव कर लिया। वहीं पे SIGN साइनअप अंडर -ACTION साइनअप एक्शन डॉट PHP, ताकि पता चले वो साइनअप डॉट PHP का मतलब है फॉर्म का होना, ये साइनअप डॉट PHP का मतलब है कि फॉर्म के एक्शन का होना, कि ये फॉर्म का एक्शन है। जरूरी नहीं साइनअप एक्शन का नाम देना, लेकिन मैंने दे दिया आप लोगों की सहूलत के लिए। आपको पता चला अच्छा ये एक्शन वाला लिंक है, ये एक्शन वाला फाइल है, तो यहां पर हम कोड करते हैं। अच्छा जी, अब हर फील्ड की वैल्यू उठानी है तो किस बेस पे उठेगी, आपको पता होगा किस बेस पे उठाई जाती है, उसके नाम की बेस पे। तो आ जाए, मेथड क्या है उधर, मेथड देखें जाके, फॉर्म का मेथड है पोस्ट, मतलब डाटा हिडन फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, डाटा URL में नजर नहीं आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट और गेट दोनों करके। मैं साइन अप पे आया, मैंने कहा $_ पोस्ट को बुलाओ, नाम क्या है, अब $_ पोस्ट क्या है, ग्लोबल एरे है, अपने अंदर चीजों को उठाता है। मैंने कहा ग्लोबल एरे $_ पोस्ट लिखो, इसमें पहली फील्ड का नाम लिख दो एफ नेम। देख लो भाई फील्ड का नाम क्या है, मैं भूल गया हूं, TXT एफ नेम। देखो TXT एफ नेम फील्ड का नाम है। मैं यहां पर आया, मैंने लिखा TXT एफ नेम, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां पर $_ एफ नेम का वेरिएबल बना दिया, ठीक हो गया। भाई वो नेम को कोई ना कोई हिंट तो रखना है ना, जब आप फोल्डर में चीजें बनाते हो आप लिखते नहीं हो शादी की वीडियोस, मैरिज वीडियो, आपको पता चले कि भाई ये मैरिज वाली वीडियो इस फोल्डर में, अंदर जाने से पहले ही पता चल जाए, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी पता चले ना एफ नेम, अच्छा वो TXT फोल्डर नेम एफ नेम वहां से आ रहा है, मैं एफ नेम में रखूं, मैं मिलता जुलता रखता हूं, मुझे पता चलता रहे फर्स्ट नेम का वैल्यू किस में जा रहा है, तो मैंने वो लिखा यहां पर। अब मैं यहां पर आ गया $_ पोस्ट, फिर मैंने कॉल किया किसको, TXT एल नेम को, $_ एल नेम में लिखवा दिया, वेरिएबल बनाया, अब उसका एल नेम में आ गया, ठीक हो गया। मैंने कहा इसी तरह चलना है, TXT एफ नेम एल नेम यू नेम यूजर नेम, तो भाई वेरिएबल भी बना लो यू नेम,
तो वेरिएबल फर्क वाला है, एक हिस्से से भी फर्क आ गया वेरिएबल में। फिर मैंने एक और लिया इसमें txt ईमेल, ओके हो गया। वेरिएबल भी ईमेल का बना लो, $साइन ईमेल। नेक्स्ट पे आ जाओ, txt पासवर्ड लिख दो, या पासवर्ड क्या लिखा हुआ वहां से पता चलेगा, लास्ट में आ जाए। txt पास लिखा हुआ, तो ये देखो txt पास नेम उसका, तो आप यहां पर आओ txt पास से बुलाओ और यहां पर वेरिएबल बनाओ $साइन पास। अब आपकी क्लिक पे सारी वैल्यूज इन वेरिएबल में आ जाएंगी। मेरे पे नहीं यकीन, इको करके आपने देख लेना है। आपने कहा मैं इको करके देखूं, अगर $साइन पास आ रहा होगा तो सारे ही आ रहे होंगे। देख लेते हैं इको करके, ठीक हो गया। अब मैं वापस आया, गलती हो गई, यहाँ पे आ गया, मैंने साइन अप किया, एक्शन नहीं दिया, एक्शन पुराना ही है एबीसी, एक्शन तो नया देना है साइन अप एक्शन वाली फाइल का। तो फॉर्म में गया, फॉर्म जब बटन क्लिक होता है तो अपने एक्शन पे जाता है, तो यहां पर देना है साइन अप माइनस एक्शन डॉट पीएचपी, उस फाइल का नाम। अब उस फाइल पे जाएगा ये एक्शन आपका, देखिएगा आपने क्लिक किया साइन अप पे, देख रहे हो @बिलाल कोड्स पासवर्ड में आ रहा है आपका, यहां पर पासवर्ड हो गया @बिलाल कोड। पासवर्ड को चेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कर दो, साइन अप नजर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक्शन पे वैल्यूज सही जा रही हैं, आपके वेरिएबल्स में वैल्यूज आ चुकी हैं, वैल्यूज आ चुकी हैं आपके वेरिएबल्स में। आपने कहा ओके हो गया, वैल्यूज यहां तक तो पहुंच रही हैं, वैल्यूज को फेंकना है, भेजना है डेटाबेस में। कनेक्शन मेरा हो गया है, वो कहेगा कनेक्शन हो गया है, किधर है? वो कनेक्शन को इंक्लूड करवाओ इधर। वो कैसे इंक्लूड करवाते हैं? INCLUDE, इंक्लूड से भी हो जाती है इंक्लूड, और रिक्वायर से भी हो जाती है इंक्लूड। फर्क समझाता जाऊं जाता जाता, रिक्वायर REQUIRE, रिक्वायर इंक्लूड से भी इंक्लूड होगी, रिक्वायर से भी। पीएचपी की फाइल को इंक्लूड करना भाई ऐसे हो जाती है, इंक्लूड से भी इंक्लूड हो जाती है, रिक्वायर से भी इंक्लूड हो जाती है, रिक्वायर 1 से भी इंक्लूड हो जाती है, इंक्लूड 1 से भी इंक्लूड हो जाती है। वो बताऊंगा वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए व्हाट इज DIFFERENCE डिफरेंस बिटवीन INCL include and required in PHP। देख रहे हो, required in PHP। Typically the require statement operator like include, the only difference is the include statement will only generate a PHP warning but allow script execution to continue if the file to be included can't be found, whereas the require statement will generate a fatal error and stop the script execution। बस फर्क इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने लगाया इंक्लूड, देखिएगा मैं क्या लगा के दिखाता, इको किया मैंने, इको में मैंने कर दिया $साइन पास, इको में $साइन पास। अब इंक्लूड में लिखा मैंने abc.php, देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पर गया, एरर आ गया, आपको एरर आया, नो सच फाइल डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है। वो कह रहा है abc.php, आप उसको लगा रहे हो, आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, वो मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है। मैंने इसको कर दिया कमिट, मैंने यही चीज लगाई फिर रिक्वायर से, देखिएगा REQUIRE, रिक्वायर, इंक्लूड की बजाय क्या लिख दिया, रिक्वायर। देखिए क्या हुआ, फर्क किसी ने देखा हो? नहीं देखा, नोट किया फर्क? और छोटी छोटी चीजें होती हैं, बताता हूं आपको। इंक्लूड रिक्वायर लगाया, फाइल को अटैच किया, फाइल अटैच नहीं हुई क्योंकि फाइल मौजूद नहीं थी। तो जब मैंने सेव किया, कुछ भी रनिंग करना चाहा, उसने फैटल एरर दिया, आपका फाइल नहीं लगा और आउटपुट भी शो नहीं करवाया, आपका स्क्रिप्ट भी वहीं पे स्टॉप कर दिया, आपको रोक दिया, कुछ भी आउटपुट नहीं करवाया। और भाई इको पास तो सही आ रहा है, इको पास तो शो करवाओ, बट आपका रिक्वायर
इको पास में जो कुछ आ रहा है वो भी शो नहीं करवाएगा, वो भी शो आपको नहीं करवाएगा। अगर आप इसको कर दें कमट, अगर कर दें इंक्लूड और करें रन इसको, अब आपका एरर भी आ गया और आपका स्क्रिप्ट भी चला, नीचे वाला उसका आउटपुट भी नजर आया आपको, एरर भी आ गया। ठीक है, वो एरर चला रहा है, कह रहा है कि ठीक है एरर आ गया, आपका फाइल नहीं है, बट आपको आउटपुट भी दिखा रहा है। तो आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो, इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लो, रिक्वायर करना है रिक्वायर कर लो। ठीक है, मैं रिक्वायर करता हूं ताकि एरर हो तो कुछ भी ना आए, मैं मजबूर हो जाऊं उस एरर को सॉल्व करूं, कि भाई उस एरर को सॉल्व करूं कि जरूर मुझे आउटपुट तो नजर आए। अगर मेरा काम हो जाएगा मैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता जाऊंगा, अच्छा इसको बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। तो मेरी अपनी प्रायोरिटी है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इंक्लूड क्या करता है, आपकी आउटपुट भी शो करवा देता है, जबकि रिक्वायर आपका आउटपुट नहीं शो करवाता, रिक्वायर आपका आउटपुट नहीं शो करवाता। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, देखिए रिक्वायर इंक्लूड करवा दिया, मैं अपना जो कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन लेता हूँ, जरा देखिएगा, ये भी हो गया, मैं कनेक्शन में आ गया, कनेक्शन ये है, आउटपुट में रखता हूँ एरर इन CONNE सीट कनेक्टेड। मुझे जब भी डेटाबेस का कनेक्शन जहां पर इंक्लूड कराऊं तो कनेक्टेड नजर आए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कनेक्टेड नजर आए। देखिएगा जरा, मैंने ये इधर कनेक्शन में कनेक्टेड शो करवा, अब वापस आए साइन अप पे आ गया, @बिलाल कोड्स मुझे लगा नजर आ गया, सॉरी कनेक्शन तो इंक्लूड करवाया ही नहीं मैंने, ABC लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखता हूँ CONNECTION connection.php। देखिएगा कनेक्शन हो गया आपका, वो कनेक्टेड भी लिखा नजर आ रहा है ना साथ में, कनेक्टेड, आपका कनेक्टेड, आपका आउटपुट, इसका मतलब है इसमें भी आपका कनेक्शन आ चुका है। ये जस्ट दिखाना था आपको कि साइन अप इंक्लूड करवाने से इसमें भी आपका आ गया, वरना ये निकाल दोगे तो कनेक्शन नहीं आएगा, इसमें कनेक्शन मौजूद नहीं है, हमें कनेक्शन चाहिए इसमें। क्यों, क्यूरी कौन मांगती है, $, कौन, तो जब तक ये नहीं लगाएंगे कौन की एक्सेस नहीं होगी, $, को नहीं मिलेगा, तो मैंने रिक्वायर कर दिया, रिक्वायर वंस, फिर कभी समझा दूंगा, कल समझा दूंगा आपको, कंफ्यूज ना हो। चलो भाई समझाते हैं, कोई रोल नहीं, आज इंक्लूड और रिक्वायर का फर्क समझ आ गया, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद आगे बढ़ूंगा। इंक्लूड और रिक्वायर का समझ आ गया आपको, मुझे बताएं, अंदलीब समझ आया, शाहिद यस सर आया। क्या मतलब है इसका इंक्लूड का, बताएं सर इंक्लूड का क्या इंक्लूड मतलब है। से एरर भी शो करवा देते हैं, लेकिन आपकी फाइल को रन भी कर देते हैं। बिल्कुल, आपके कोड को चला भी देता है, जो उसका रिजल्ट वगैरह होता है वो भी शो करवा देता है, आउटपुट भी शो करवा देता है। और जो रिक्वायर है, वो रिक्वायर क्या करता है, जब तक फाइल नहीं मतलब आपका वो एरर नहीं सॉल्व होता, फाइल वाला, रिक्वायर वाली फाइल वाला वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ता, तो मैंने रिक्वायर लगाया, मैंने कहा जब तक मेरा एरर हो तो आगे ही ना बढ़े, तो मेरा ऐसे मैंने किया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब मैंने रिक्वायर कर दिया, वो मेरा ठीक हो गया, कनेक्शन हो गया, मेरा कनेक्टेड लिखा आ रहा है साथ में। अब मैंने गलती से पता क्या किया, रिक्वायर किया, इसके बाद भी रिक्वायर लगा दिया, देख रहे हो, फिर कनेक्टेड लिखा नजर आ गया। मैं भूल के लगा देता हूँ, इतना ज्यादा कोड होता है, ऊपर भी कनेक्शन होता है, मैं 2 दफा लगा देता हूँ, तो 2 दफा कनेक्टेड लिखा आ गया। ये होगा नहीं, मतलब कनेक्शन में तो हमने शो ही नहीं करवाना कुछ भी, आपको इसका पता ही नहीं चलना, बट ये 2 दफा कनेक्शन जरूर करेगा, तो उसको प्रॉब्लम है हो रहा है, तो आप इसको क्या करें, आप इसको फिर रिक्वायर वंस करें। रिक्वायर वंस क्या करता है, देखिएगा रिक्वायर वंस क्या करेगा, इसको अगर आप रिक्वायर वंस कर भी देते हो ना, देख रहे हो, अगर रिक्वायर वंस 2 दफा आ जाए ना, अप्रोच बना लो ना अपनी कि मैंने रिक्वायर वंस को यूज करना है, अगर रिक्वायर वंस 2 दफा आ जाए तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता। रिक्वायर वंस का मतलब है मुझे चाहिए ही एक दफा, मुझे चाहिए ही एक दफा, ये बार बार भी 10 दफा भी लिख दो वो एक ही दफा चलेगा, रिक्वायर वंस मुझे चाहिए ही एक दफा। इसलिए मैंने आपको ये रिक्वायर वंस करवाया कि बाद में भी कहीं पे आएगा उसको इग्नोर करेगा कि मुझे चाहिए ही एक दफा,
मैं इसको बीच में लिख के छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इनका मतलब क्या क्या है। बाद में भी आप पूछ सकते हैं सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ठीक है। इसी तरह इंक्लूड वंस भी होता है, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हो। मैंने रिक्वायरमेंट्स वर्क करके ना कनेक्शन इंक्लूड करवा दिया और देखा मेरा कनेक्शन में कनेक्टेड लिखा आ गया। मैंने कहा बस यही चेक करना था, कनेक्टेड हो गया। अब मैंने इसको कनेक्शन का मैसेज को खत्म कर दिया ताकि मुझे तंग ना करे ये पेज पे, ठीक हो गया। मैंने कहा ओके की रिपोर्ट है। अब मैंने क्या करना है, अब इन पे क्लिक करके मैंने वैल्यूज, देखो मैंने यहां पर ले आया वैल्यूज, मेरे इस पेज पे वैल्यूज आ रही हैं। मैंने इसको खत्म कर दिया, मैंने कहा चेक कर लिया वैल्यूज आ रही हैं। अब करना क्या है, अब क्यूरी चलानी है, जो एसक्यूएल की क्यूरी है। उस क्यूरी का क्या काम है, इन वेरिएबल से डाटा उठा के डाटाबेस में भेजना है। वो कैसे भेजती है, वो कहती है लिखो इंसर्ट इनटू, मैंने कहा यार ये क्या कहूं, कैसे लिखूं, $साइन क्यू का वेरिएबल बनाए, मतलब क्यूरी, क्यू मतलब क्यूरी, क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी पूरा लिख लो, ये बनाओ। क्यूरी लिख के रख लो, क्यूरी में, क्यूरी के वेरिएबल में जहां चाहिए होगी लगा लेना। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो किसमें, टेबल का नाम बताओ। यहां पर टेबल का नाम हमने बनाया है, ये डेटाबेस है मेरी टेस्ट साइन अप, टेस्ट वेबसाइट, टेबल का नाम है साइन अप, तो टेबल का नाम लिखूंगा मैं इंसर्ट इनटू साइन अप। इंसर्ट करो साइन अप में, इधर आप कॉलम डिफाइन कर दो किस किस में इंसर्ट करना है, ऐप नेम कोमा लगाओ, एल नेम कोमा लगाओ, ईमेल कोमा लगाओ, पासवर्ड नहीं, ईमेल के बाद यूजर नेम था, लिखना है आपने यूजर नेम, ईमेल आ गया, कोमा लगा के आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड था या पास था, जस्ट PASSWORD, ये चेक कर लें जरा उधर जाके। कॉलम का नाम, पहले इंसर्ट इनटू कॉलम के नाम होते हैं भाई, जाहिर बात है। अकल आपकी क्या कहती है, इंसर्ट इनटू, इन में इंसर्ट करो, टेबल में, टेबल के आगे ये कॉलम आगे जिनमें इंसर्ट करना है, टेबल का नाम इंसर्ट इनटू टेबल, आगे टेबल के कॉलम, आगे लिखो वैल्यूज। वैल्यूज आपकी किधर पड़ी हैं, वैल्यूज इधर पड़ी हैं, तो वैल्यूज को नीचे ले आओ बेशक, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज में आपको जाहिर पता चल जाएगा क्या लिखना है, ऊपर वाले वेरिएबल्स, सिंगल कोट $साइन ऐप नेम, कोमा लगाया $साइन, कोमा लगाया सिंगल कोट $साइन यू नेम, कोमा लगाया सिंगल कोट $साइन पास, कोमा लगाया सिंगल कोट $साइन ईमेल रह गया, ईमेल। अच्छा गलत हो जाएगा, अब क्या होगा, अब ईमेल में पासवर्ड चला जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव से जाते हैं ना, चौथा इधर अगर ईमेल है, इधर चौथा पासवर्ड गलती से, अब क्या होगा, ईमेल में पासवर्ड चला जाएगा, पासवर्ड वाली फील्ड में ईमेल चला जाएगा, तो ये उलट हो जाएगा। आप ऐसा करो, आप ये कॉपी करो, फिर इसको इधर कर दो कि भाई ऐसे ईमेल में ईमेल जाए, पासवर्ड में पासवर्ड। पूरी क्यूरी आपकी बन चुकी है। अब ना कि क्यूरी क्यू में पड़ी है, अब PHP कहती है कि क्यूरी रन करनी है, MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी दो चीजें मांगती है, एक कनेक्शन एक क्यूरी। देखना चाहते हो तो यहां पर आपको पता चलेगा, MySQL लिंक मांगती है, लिंक बोलते हैं कनेक्शन को, स्ट्रिंग क्यूरी मांगती है, और क्यूरी मांगती है। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जो डबल कोड में लिखी हुई चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग आपने ये लिखी हुई है, तो वो मांग रही है दो चीजें आपसे। देखो $साइन कौन, भाई कौन कहां से आया, यहां पर तो कौन डिफाइन ही नहीं है, कहां से आया कौन, बताओ। क्यूरी तो आगे ठीक हो गया, क्यूरी तो हमारे पास ऊपर पड़ी है, कौन किधर है, कौन यहां पर तो है ही नहीं, बताओ कौन कहां से आया। सर वेरिएबल है जो ऊपर कनेक्ट की है फाइल उस जो कनेक्शन डॉट कनेक्शन की php फाइल में कौन पड़ा है, वही कौन यहां पर मैं बुला सकता हूं, क्यों, इन दोनों फाइलों का तल्लक बन गया आपस में। अब मैं एक्सेस कर सकता हूं उसके वेरिएबल को, क्योंकि उसको मैंने रिक्वायर कर दिया इसमें, उसको मैंने इंक्लूड करवा दिया इसमें। अब ये कनेक्शन उधर से ले सकती है, कौन को वहां से उठा सकती है, कौन मेरे पास आ गया, दोनों चीजें मैंने उसकी जरूरियत वाली दे दी हैं। अब मैंने कहा यहां पर रेस में रिजल्ट आएगा, $साइन बनाया वेरिएबल रेस, मैंने कहा मैं इसको लिए क्यूरी रिटर्न करेगी कुछ ना कुछ, रिटर्न का मतलब होता है जवाब देना, कुछ ना कुछ जवाब देगी मुझे। क्या जवाब देगी, या तो ट्रू देगी या तो फॉल्स देगी। डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो ट्रू देगी, नहीं इंसर्ट होगा तो फॉल्स देगी। मैंने कहा चेक कर लेते हैं रेस में क्या आया, मैंने कहा इफ $साइन रेस, रेस में क्या आया, ट्रू। रेस को चेक करेंगे, वो चेक करेगा ट्रू है कि नहीं। मैंने कहा अगर तो आ गया ट्रू, इको करवा दो डाटा
INSERTE inserted SUCC, या ना करवाओ, वो क्या करवाते हैं, REGIS, you have SUCCESSFU successfully sign up to our website। जब डाटा चला जाता है तो ऐसा ही तो होता है, एक ईमेल भी जाता है, जो ही साइन अप होता है यहाँ पर एक ईमेल भी भेजा जाता है। वो ईमेल का भी मैं बताऊंगा ईमेल कैसे भेजा जाता है, उसको छोड़ दें अभी। अभी हमने साइन अप किया, क्योंकि वो कहते हैं ना आप हो चुके हैं रजिस्टर्ड, आप अपना ईमेल जाके वेरीफाई कर लें, ठीक है, तो वो होता है। अभी हम सिर्फ डाटा भेज रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट, सक्सेसफुली साइन अप हो गया। एल्स अगर ये नहीं होता भाई, ट्रू ऊपर नहीं होता, रेस नहीं चलता, रेस में फॉल्स आता है तो एल्स चलेगा, इको एरर इन साइन अप, ठीक है, या एरर इन रजिस्ट्रेशन, ये आएगा, जरा चेक कर लें। आ जाते हैं, मैंने कहा मैं साइन अप करने वाला हूँ, फर्स्ट नेम मेरा है MUHAMMAD मोहम्मद, सेकंड नेम बिलाल, यूजर नेम मैंने रखा M बिलाल 1, ये यूजर नेम रख दिया, ईमेल डाला मैंने बिलाल कोड्स 1@gmail.com, पासवर्ड डाला मैंने 0987654321, कौन सा लिमिट है, कौन सा वैलिडेशन है। अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया, क्या कह रहा है, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट, मैसेज दे दिया, मैसेज ऐसा दिया ना, मैसेज को अच्छा बना लेते हैं हम, वो सब कुछ कर लेते हैं। इसका मतलब है डाटा इंसर्ट हो चुका है, यूजर को तो लग रहा है साइन अप हो गया, और साइन अप के पीछे इंसर्शन हुई है, ठीक है जी, मेरा साइन अप हो गया, और साइन अप के पीछे देखो इंसर्शन हुआ है, आपका आ गया डाटा, देख रहे हो, यूजर का डाटा यहाँ पर आ गया, कोई और यूजर है, इससे चेंज कर दो आप चीजें, बिलाल की जगह मोहम्मद असद कर दो, असद 1 कर दिया इसने, asad@gmail.com कर दिया, ASAD असद 1 2 3 4 5 कर दिया, साइन अप कर दें, असद भी चला गया, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू योर वेबसाइट, आवर वेबसाइट। तो यही होता है, आपने कल मुझे डाटा इंसर्ट करके दिखाना है, ठीक है। अब देखें, अब एक्शन में डाटा इंसर्ट हो गया, आपने कहा यार ये फाइल बनाने वाला मुश्किल तरीका है, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये जो दो फाइलें नहीं बनाता कि फॉर्म के लिए एक फाइल बनाऊं, एक फाइल मैं एक्शन के लिए बनाऊं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता कि दो फाइल्स बनाऊं, एक फाइल मैं एक्शन के लिए बनाऊं, एक फाइल में मैं ऐसे बनाऊं। तो कल मैं क्या करूंगा, आपने आज एक्शन के साथ करके आना है, ताकि आपको पता चले कि एक्शन के साथ कैसे होता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि बिना एक्शन के, मतलब ये कोड हम सेम फाइल में भी कर सकते हैं, एक ही फाइल में भी दोनों काम हो जाएंगे, आपका फॉर्म भी आपका एक्शन भी, ताकि आपको ज्यादा फाइलें ना बने आपकी, ठीक है। तो कल मैं करवाऊंगा, आज मैंने आपको ये करवाया कि दो फाइलों से, एक कनेक्शन की फाइल, एक आपकी PHP एक्शन की फाइल, और एक आपकी जिसमें फॉर्म होता है। तो रिकॉर्डिंग को मैं रोक देता हूँ।